अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिबा कैसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। तो इन्हीं प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज के ब्लॉग को करेंगे स्टार्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी आप लोगों के साथ बातें करेंगे, साथ साथ अपनी रेसिपी और डेली रूटीन को शेयर करेंगे। तो चलो जी, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम आ जाते हैं आज अपने किचन में। सबसे पहले जी सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ता वगैरह मैंने भी किया था और उसके बाद मैंने जो है वो आज पोटैटो कटलेट्स बनाने थे, तो उनके लिए मैंने पोटैटोज जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे। साथ में यहाँ पे मैं अपनी चाय भी बना रही हूँ, आप लोग भी देख भी रहे होंगे। आज पोटैटो कटलेट्स बनाने थे और गैस जो है वो चले जाती है, तो मैंने सोचा उससे पहले पहले जो है वो पोटैटोज को बॉयल कर लूँ। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग को अपने एक नए हुनर से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और आप लोग को ब्लॉग में बताऊंगी कि हम लोग जो है वो क्या क्या चीज़ें और आज अपनी डेली रूटीन में करते हैं। डेली रूटीन में तो नहीं कहना चाहिए इन सेंस, लेकिन अक्सर मैं करती रहती हूँ। और बस यहाँ पे पोटैटोज़ को मैंने 10 मिनट्स का प्रेशर लगाया था, उतनी देर में अच्छी तरह से ये बॉयल हो चुके हुए थे। अब इनको मैं जो है वो निकाल के अच्छी तरह से ठंडा करूँगी और अपनी चाय उतनी देर में इंजॉय करूँगी। फिर ये हो गया था दोपहर का टाइम और अब मैं आ गई थी अपने किचन में ये सारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है वो सॉल्ट लिया है। इसके अंदर जो है वो चाइनीज सॉल्ट यूज़ होता है, लेकिन उसके हेल्थ के ऊपर जो है ना वो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, तो इस वजह से मैं वो यूज़ नहीं करती। इसलिए मैंने जो है वो घर का जो नॉर्मल सॉल्ट होता है उसको प्रेफर किया। उसके बाद ब्लैक पेपर थी, ये 2 एग्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे जो हमने पोटैटोज़ को बॉईल किया हुआ था वो, और साथ में चिकन का भी मैंने जो है वो सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के थोड़ा सा इसको बॉईल कर लिया था। बहुत ईजी, बहुत ही कॉमन से मसाले, बहुत ही आम सी चीज़ें जो हर टाइम आप किचन में होती हैं, आप उनके साथ इनको बना के इंजॉय करें और एक बार आप लोग खाएंगे तो आप दोबारा इनको ज़रूर बनाएंगे। यहाँ पे आ चुकी है मेरी हानी भी आज के ब्लॉग में, आप लोग को वेलकम करती है अपने साथ। हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पर और उनसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और हमारे इस यूट्यूब जर्नी का पार्ट बन जाएं। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जो मैं अपनी डेली रूटीन में करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपको बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने ये मौका जो है अपने हाथ से नहीं जाने देना और इसको मिस नहीं करना। उसके बाद जिहानी को मैंने यहाँ पे अपने साथ बिजी किया हुआ था किचन में, बहुत ज़्यादा शौक हो रहा होता है ना उसको, तो फिर मैंने इस तरह से उसको चिकन का एक पीस पकड़ाया और मैंने बोला कि जिस तरह मामा श्रेड करके इसको बाउल में ऐड करी है, आप भी इसको इसी तरह से करो। और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, पहले पहले तो बड़े मज़े से लगी रही है मेरे साथ। मतलब मैंने इतनी ज़्यादा कर ली थी मीन्स इनको, और हानी का हाल देखें आप लोग, एक ही लेके बैठी हुई है। और जब मैंने उसको बोला कि ये लो अब आप एक और ले लो और उसका आप रिएक्शन चेक करें ज़रा कि नहीं जी बस मतलब मैं थक गई हूँ, मैंने जितना करना था कर लिया, अब मैं आराम से बैठ के आपको देखूंगी, बाकी का काम आप आज आप करें। और मैंने ना आज के ब्लॉग में हानी की थोड़ी सी वॉइस क्लिप्स भी ऐड की हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है हानी के साथ बातें करना, इस तरह किचन में हम दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैंने सोचा आज जो है ना वो थोड़े से क्लिप्स हानी के साथ बातें करते हुए आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इसको एंजॉय करें। तो चलें जी, पहले आप लोग ज़रा हानी की बातें सुन लें, फिर आते हैं आपके साथ ब्लॉग में वापस। आप बहुत शरारती हो गई हैं, आपको पता है। आप मुझे बहुत तंग करने लगी हैं, आप मेरे साथ किचन में आ जाती हैं हर टाइम। मम्मा मैंने कुछ बनाना था ना, आपके साथ मैं आ जाती हूँ बार-बार। आप मेरी हेल्प करने आती हैं? जी। अच्छा, ऐसे हेल्प करते हैं? जी। जी ये अच्छी बात होती है। ये अच्छी बात होती है। जी। आप भी बहुत अच्छी हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मम्मा आपको पता है पेट खराब ही कर दूँगी। मैं आपको क्या कह रही हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपको पता है। जी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं भी आपको बहुत अच्छी लगती हूँ। जी। आप शरारतें क्यों करती हैं इतनी, मुझे आप ये तो बताएं जरा। अब आप सबको बोलें कैमरे में देखिए कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक भी करें। लाइक भी करें। ऐसे करके बोले ना। लाइक भी करें। थैंक यू। तो उम्मीद करती है जी आपको हानी की बातें पसंद आई होंगी। हानी ने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आप तक कन्वे किया है, तो आप लोगों ने उसको जो है वो ज़रूर एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जी हम लोगों ने जो है वो चिकन को सारे मसाले डाल के अच्छी तरह वो पोटैटोज़ में मिक्स कर लेना और उसका एक पेस्ट बना के जो है हमने एक साइड पे रख देना है। उसके बाद यहाँ पे एक सेपरेट बाउल लेना है, उसके अंदर एग्स को क्रैक करके ऐड करना है और अच्छी तरह से आपने उसको मिक्स कर लेना है। अगर तो आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें जो है वो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो बहुत ही नॉर्मल सा पसंद है, तो इस वजह से मैंने इस तरह से इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट
ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे जी हमारे पास जो है वो रस थे, उनको मैंने इस तरह से क्रश किया और उसके अंदर जो है वो मैं अब सेसमे सीड यानी तिल ऐड करूँगी। अगर आप लोगों के पास ब्रेड क्रम्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग उसके साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जो इस तरह के रस्क होते हैं ना, उनका जो इस तरह से बनता है क्रश सा, ये बहुत मज़े का लगता है और बहुत अच्छा लगता है, इसका एक अलग सा फ्लेवर आ रहा होता है। तो आप लोग भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद जी जिस तरह से आपका दिल करता है, आप इसको इस तरह एलोंगेटेड शेप पे बनाना चाहते हैं, सर्कल बनाना चाहते हैं, इसको आप बॉल्स की शेप में बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। अगर आप लोग के पास थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो चीज़ की फिलिंग करें और उसके बाद इसको एग के साथ कोट करके इस तरह से जो है वो ऊपर इसके क्रश जो है वो आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं या जो भी है उसका आप जो है इसके ऊपर कोट कर दें तो बहुत ही अच्छी ये चीज़ बॉल्स रेडी हो जाएंगी। लेकिन मेरे पास चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो मैं डालना भी नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी बेटी को पसंद नहीं है, तो इस वजह से जो है वो मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा है। सबसे पहले इसको इस तरह से हम जो है वो एग्स में कोट करेंगे, उसके बाद इसको ले आएंगे अपने इस ब्रेड क्रम्स वाले मिक्सचर में या केक रस के मिक्सचर में, उसके बाद इसके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग कर देंगे। अब इसके अंदर जो है वो आपने तिल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इसका इंग्रेडिएंट है, उसको आपने मिस नहीं करना, लाजमी आपने डालने हैं और भर भर के डालने हैं। इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन और न्यूट्रिशन होते हैं। तो खैर जी आप लोग भी इसका जो है वो खास ध्यान रखिएगा और इसके साथ एक जो टेस्ट आता है ना बहुत इन्हेंस हो जाता है और बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से अच्छी तरह से हम जितने भी हमने बनानी है पैटीज़ हैं, बॉल्स हैं, आप लोगों ने बना के अच्छी तरह से कोट करके उनको पहले एक साइड पे रख लेना है और उसके बाद हम लोगों ने इसको जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। जलाना नहीं है क्योंकि जो इसके ऊपर मटीरियल लगा है वो बहुत जल्दी से कलर चेंज कर लेता है। तो इतनी फ्लेम पे इसको कुक करेंगे कि जितनी देर में ये अंदर से भी बिल्कुल पक जाए और इसका बाहर वाली जो लेयर है वो भी ना जले। तो ये थी जी आज की सारी रेसिपी की इंपॉर्टेंट बातें और डिटेल जो मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग में पहले ही शेयर कर दी हैं। आगे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज ही आप लोगों के साथ जो है वो मैंने अपनी ड्राइंग अपनी पेंटिंग स्किल्स की शेयर करनी है और साथ एक बहुत ही अच्छी बात भी करनी है जो कि हर ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं करती होती हूँ और आज भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। जितनी देर में यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है उतनी देर के लिए हम लोग चलते हैं रूम में और वहाँ जाके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात और इंटरेस्टिंग टॉपिक को। हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होती है, उसको कुछ ना कुछ करना पसंद होता है। जब भी उसको कोई फ्री टाइम मिलता है ना तो वो उसको अच्छी तरह से इंजॉय करना चाहता है। अब कई लोग सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं या स्पेंड करते हैं, अपनी जो है वो स्क्रॉलिंग करते हैं टिकटॉक पे, इंस्टा पे, यहाँ पे इस तरह से। कई लोगों की हॉबी होती है वो पेंटिंग करना पसंद करते हैं। अब कई लोग जो है वो आउटिंग पे चले जाते हैं, मतलब जिस तरह से कोई अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है ना वो करता है। पहली बात तो ये आजकल जितनी लाइफ बिजी चल रही है ना उसमें टाइम तो किसी को पास भी नहीं होता है कोई फ्री टाइम में इंजॉयमेंट करे, लेकिन फिर भी अगर आपको मिल रहा होता है ना तो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और जो चीज़ आपको पसंद है ना वो आपको लाजमी करनी चाहिए। मुझे जिस स्टार्ट से बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था पेंटिंग का और इस तरह से जो है वो ड्राइंग वगैरह करने का और मैं बड़ा इंजॉय करती थी इस चीज़ को और बड़े मज़े से करती होती थी। फिर भी यहाँ पे जो है इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मेरी जो है वो स्किल्स इंप्रूव होती गई, मैं जो है वो आगे आगे जैसे जैसे लाइफ में मूव ऑन होती गई वैसे वैसे जी ये स्किल्स भी इंप्रूव होती रही टाइम के साथ, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है ना तो आप उस चीज़ को टाइम के साथ इंप्रूव कर लेते हैं। स्टोरी ये नहीं है कि मैं एज अ शो के साथ मतलब इसको पेंट कर रही हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था पेंटिंग करने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है, बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन हो जाती है। तो मेरी एक जो है वो फ्रेंड कह लें, मेरी सिस्टर कह लें, कुछ भी कह लें, उनकी तरफ से मुझे एक मैसेज रिसीव होता है कि इस तरह से मेरे पास एक साइंस प्रोजेक्ट है और मुझे वो 2 चार्ट्स बनाने हैं तो आप मेरी हेल्प कर देंगी अगर वो मुझे बना देंगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, मेरा भी अच्छा टाइम गुजर जाएगा, मैं भी इंजॉय करूँगी, तो कोई बात नहीं मैं बना देती हूँ। फिर जी मैंने उनको जो है वो हाँ की और मैंने इनके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। अब आप लोगों ने मुझे इनके फाइनल रिजल्ट्स देख के बताना है कि ये अच्छे बने हैं या नहीं बने हैं, क्योंकि आप लोग से ही मैं चले ओपिनियन ले लेती हूँ जिनसे मिलना चाहिए था। उन्होंने तो खैर मुझे अभी तक इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। होप्स हो कि उनको पसंद आए होंगे या नहीं आए होंगे, अब ये तो उनको पता होगा। तो खैर जी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर मेरे पास बहुत ही छोटे साइज का पड़ा हुआ है, ये भी आप लोग देखें। और इसके साथ मैंने काम कितना ज्यादा करना है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सारे माउंटेन्स में मतलब ये सारे एरिया पे हम लोगों ने भी ग्रीन कलर करना है, तो देखते हैं जी ये ग्रीन कलर हमारा पूरा आता है कि नहीं। ये इसके हालात हो चुके हैं, मतलब क्या ही सूरत हाल बेचारे की बन गई है। मैंने भी इसका भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग देखते हैं आखिरी दम तक इसको यूज किया और इतनी प्यारी सी जो है वो मैंने इसमें कलर कर लिए हैं। अक्सर जो है ना हम चीजों के साथ भी ऐसे ही करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको निचोड़ देते हैं और बाद में उनको इस तरह से फेंक देते हैं जब वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। इंसानी फितरत में ये चीज है। और बाकी जी खैर अल्लाह सबके लिए आसानियां करे। ये आप लोग देखें क्या जबरदस्त मैंने
पिक्चर ड्रॉ की हैं। इसके दांत देख के तो खैर मुझे खुद भी हंसी आ रही थी कि मैंने क्या ही बना दिया लेकिन खैर जी कोई बात नहीं। उसके बाद ये वाटर साइकिल ड्रॉ की थी, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। तो इन द एंड या स्टोरी का मॉरल क्या है वो मैं भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कार्ड्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इनकी फाइनल लुक भी आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारे पिक्चर्स जो है वो बन के रेडी हुई हैं। भी आपको मैं इनका जो है वो ओवरव्यू भी दिखा रही हूँ। बात करने का मकसद ये है कि इंसान जो है ना वो किसी काम को ना करने का इरादा रखता हो ना तो वो अगले को साफ जवाब दे सकता है। मतलब अगर मैं ये काम ना करना चाह रही होती ना तो मैं उनको ऑन द पॉइंट जो है वो मना कर देती कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वेरी बिजी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कोई इंसान अगर आपको किसी काम का कह रहा होता है ना वो बड़े मान के साथ आपके साथ कांटेक्ट करता है, वो बड़ा एक स्पेशल टाइम निकाल के आपके साथ रब्ता करता है कि उसको मान होता है कि मैं अगर इस इंसान को ये काम करने का कहूँगा ना तो वो मुझे इनकार नहीं करेगा। अगर आप लोग भी किसी काम की जिम्मेदारी उठा रहे होते हैं ना तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अगर उस काम की आपने जो है वो हामी भरी है तो आप उसको इस तरह से करें कि जिसने आपको काम का कहा है उसका दिल खुश हो और आपसे मुतमईन हो कि आपने उसका काम अच्छा किया है। यही एक अच्छे इंसान की भी जिम्मेदारी होती है और उसको ऐसा ही करना चाहिए। तो खैर जी, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुमा आमीन। ये थी आज की हमारी बहुत ही प्यारी सी बात। और उसके बाद आ जाते हैं हम अपने किचन में। ऑयल जो है वो यहाँ पे गर्म हो चुका हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने जो पोटैटो कटलेट्स जिनकी मैंने कोटिंग करके रखी हुई थी वन बाय वन भाई वन इसके अंदर हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इनको जो है वो अब हम फ्राई कर लेंगे। पहले मैंने आपको बताया कि इनको आपने बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना है, अदरवाइज इनके ऊपर की जो कोटिंग है वो जल जाएगी और ये बिल्कुल ही जो है इनका टेस्ट बेकार हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है इनकी फ्राइंग के दौरान, तो आपने इसका खास ख्याल रखना है। और उसके बाद जब आपको लगे कि इनका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश शेड पे चला गया तो आपने इसको बाहर निकाल लेना है। अगर तो आप इसके ज़्यादा ब्राउन होने तक का वेट करेंगे तो फिर तो ये बाहर निकलने के बाद और ज़्यादा जो है वो ब्राउन हो जाएंगे, तो फिर ये देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो खैर जी, यहाँ पे वन बाय वन इस तरह से इनको हम प्लेट्स में निकालेंगे और उसके बाद इनको अच्छी तरह से जो है वो अब हम केचप के साथ या आप लोग किसी भी चटनी के साथ आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग इसको कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग और आज की बातें आपको पसंद आई होंगी। तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों की हॉबीज़ क्या हैं और आप लोग अपने फ्री टाइम में क्या इंजॉय करते हैं। आजकल जो है वो मोबाइल ने और सोशल मीडिया ने हमारे बच्चों के दिमाग को बिल्कुल ही माफ़ करके रख दिया है। मतलब उनको मोबाइल और अपने इस टाइम के अलावा कुछ और भी देखने करने का मौका ही नहीं मिलता या वो सोचना ही नहीं चाह रहे होते। जब हम छोटे होते थे ना तो हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी करने के लिए, और जो बच्चे एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं, यानी अपने बॉडी को एक्टिव रखते हैं, वो बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है बच्चों के ग्रोथ के लिए, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोग जो है ना वो आजकल अपने बच्चों को हम लोगों ने खुद से दूर कर दिया है, या हम खुद बिजी होते हैं तो उनको मोबाइल और एलईडीज वगैरह लगा के बिजी कर देते हैं। ये हम लोग इनडायरेक्ट अपने बच्चों को खुद से दूर कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी इस तरह ना किया करें, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारा करें, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिजी किया करें, उनके साथ खेला करें, ताकि आप लोगों के बच्चे भी जो है वो एक्टिव हो, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी हो। और उसके बाद इतनी प्यारी बातों के साथ ये देख सकते हैं हमारे कितने प्यारे पोटैटो कटलेट्स बन के रेडी हो गए हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। उसके बाद मैं ले आई हूँ बाहर, इसको टेबल पे मैंने इस तरह से सजा दिया है और ये प्लेट्स भी ले आए हैं। अब हम बुलाते हैं जी अपने घर के दूसरे अफराद को उनके साथ मिल बांट के खाते हैं और उनसे अब जो रिव्यूज़ भी लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कैसे बने हैं। हानी ने तो सारा कुछ ही मेरे साथ ही मिल के बनाया, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पहले यहाँ पे बिस्किट पकड़ा हुआ वो खा रही है और उसके बाद यहाँ पे आ चुकी हैं पुप्पो और उम्मे एमन साहिबा, और अब इनको जो है वो प्लेट्स में हम डिश आउट करते हैं और उनके आगे जो है वो सर्व करते हैं और उनसे फिर रिव्यूज़ लेके बताते हैं कि आपको जो चीज़ देखने में अच्छी लग रही होती है ना, आपके दिमाग को अच्छी लग रही होती है, आपकी आंखों को अच्छी लग रही होती है, तो ऑब्वियस सी बात होती है कि वो आपका खाने का भी दिल करता है और आपको जो है वो आपको पहले से आइडिया हो रहा था, आपके ब्रेन में एक उसका टेस्ट डेवलप हो रहा होता है कि ये अच्छी होगी। तो हमेशा चीज़ों की प्रेजेंटेशन इस तरह से किया करें कि वो देखने में अच्छी लगे, तो ऑब्वियस सी बात है खाने में भी वो बहुत ही अच्छी लगेंगी। और बाकी बनाने वाले का भी कुछ हाथ होता है, अच्छी चीज़ बनाएं और अच्छी चीज़ को खाएं, एंजॉय करें। ऐसे ही अपनी लाइफ को स्पेंड करें, अपना टाइम इंजॉय करें। जो भी आपके घर पे अफराद हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ भी अपनी रेसिपीज़ को ट्राई किया करें, बनाया करें। अगर आप लोग एक बार लाइफ में नाकाम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कभी दोबारा लाइफ को स्टार्ट ही नहीं कर सकते। दोबारा उसको जीरो से स्टार्ट किया करें। और जो लोग आपकी नाकामी के ख्वाब देख रहे होते हैं ना, उनको जो है वो आपने डिसअपॉइंट लाजमी करना है। तो खैर यही थी जी आज की रेसिपी, सबको बहुत पसंद आई। अब मैंने सोचा कि ज़रा हम भी टेस्ट करके खाएं और फिर आप जो है वो आपके साथ इंजॉय करें। तो यही था आज का व्लॉग और आज की सारी बातें। मिलेंगे एक नई रेसिपी एक नए व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।